हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ओके, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि नाम में क्या रखा है। ठीक है, हम मान लेते हैं नाम में कुछ भी नहीं रखा है। अब मुझे कुछ सामान चाहिए, हाउ विल आई आस्क फॉर दैट? वहाँ वो रखा है, वो मुझे दे दो। वहाँ वो रखा है, व्हाट इज़ वहाँ? वहाँ के लिए मुझे एक नाम की ज़रूरत पड़ेगी, टेबल। फिर वो जो रखा है उसे भी एक आइडेंटिटी चाहिए, दैट इज़ पेन, बुक और एनीथिंग। तो व्हाट डज़ इट प्रूव कि ये जो स्टेटमेंट है ना कि नाम में क्या रखा है, वो सिर्फ एक इमेजिनरी स्टेटमेंट है, बिकॉज नेम इज़ एवरीथिंग एंड दैट everything is we are going to study today, that is noun. Everything needs identification, everything needs title, right from person to small objects. सबको एक टाइटल की ज़रूरत होती है, सबको एक आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है। एंड व्हाट इज़ दैट आइडेंटिटी? दैट आइडेंटिटी, दैट नेमिंग वर्ड, दैट आइडेंटिटी इज़ नाउन। ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था, वो था नाउन। अब नाउन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट द इंट्रोडक्टरी। ओके, सो व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ नथिंग बट द नेमिंग वर्ड। जब हम किसी भी चीज़ को एक नाम देते हैं, एक आइडेंटिटी देते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को टाइटल प्रोवाइड करते हैं, किसे, पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स को जब हम ये नाम प्रोवाइड करते हैं, तो दोज नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। आइडेंटिफाई करना हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। राइट नाउ यू जस्ट नीड टू लर्न कि नाउन क्या है। तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ओके, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? तो नाउन के टाइप्स होते हैं ये 5। ये 5 जो है ये नाउन के टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहले आता है कॉमन नाउन, फिर आ जाता है प्रॉपर नाउन, फिर आ जाता है कलेक्टिव नाउन, फिर आता है मटेरियल नाउन और फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो कॉमन नाउन है ये क्या है? द जनरल नेम, लाइक यू कॉल गर्ल। हर गर्ल को आप गर्ल ही बोलोगे, इट इज़ अ जनरल नेम। तो व्हाट इट इज़? इट इज़ कॉमन नाउन। टीचर, कोई भी टीचर हो सकते हैं, जस्ट अ जनरल आइडेंटिटी। तो what it is? It is common noun. Next comes proper noun. Proper noun क्या है? एक specific नाम, like कोई particular teacher है, कोई principal है, कोई place है। You are talking about town, शहर, कोई भी शहर हो सकता है। So town is common noun. If you are talking about इंदौर, तो इंदौर has the unique identity, specific name, that is proper noun. ओके, अब नाउन्स जो होते हैं वो कई बार ग्रुप में होते हैं, लाइक आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव ग्रुप नेम्स। क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन होते हैं ग्रुप के नाम, लाइक क्लास, आर्मी, टीम, फ्लॉक, फ्लीट, ये सब क्या होते हैं? तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर आ जाते हैं मटेरियल नाउन। अब काउंटेबल, इन्हें आप गिन सकते हो, ये हैं अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन कौन होते हैं? जो अनकाउंटेबल टेंजिबल नाउन होते हैं। टेंजिबल मतलब ऐसे नाउन जिन्हें आप छू सकते हो, जिन्हें आप देख सकते हो। तो जो अनकाउंटेबल, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जैसे गोल्ड। गोल्ड को आप वेट कर सकते हो लेकिन आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते। तो व्हाट इट इज़? इट इज़ मटेरियल नाउन। ऑयल, ऑयल को आप मेजर कर सकते हो, आप उसे नाप सकते हो, पर 1 2 3 4 5 ऐसे आप ऑयल गिन के नहीं ला सकते। सो व्हाट इट इज़? इट इज़ मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जो टेंजिबल अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, दे फॉल अंडर मटेरियल नाउन। अब टेंजिबल है तो इंटेंजिबल भी होंगे, लाइक यू फील समथिंग, you feel love towards someone. So what it is? It is the name of a feeling. नाम तो है, भले वो intangible है, आप लव को देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, बट intangible है, नाम है। So what it is?
इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो कि अनकाउंटेबल इंटेंजिबल नाउन्स होते हैं। इंटेंजिबल मतलब जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, जस्ट यू कैन फील दोज थिंग्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो नाउन्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये तो थे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन समझ में आ गया। नाउन होता है नेमिंग वर्ड जो पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स को टाइटल प्रोवाइड करवाता है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं 5। कॉमन, समथिंग यूज्ड इन जनरल। प्रॉपर, समथिंग स्पेसिफिक। कलेक्टिव, ग्रुप नेम्स। मटेरियल, अनकाउंटेबल टेंजिबल नेम्स। एंड एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल इंटेंजिबल नाउन्स। ठीक है, अब इनके अलावा जब हम नाउन्स की बात करते हैं तो नाउन यूज़ होते हैं जेंडर, केस, पर्सन एंड नंबर्स में। नाउ लेट्स सी कि ये क्या है। जैसे जब आप किसी एक नाउन की बात करेंगे तो वो क्या होगा? सिंगल। वहीं पे आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, यू कैन टॉक अबाउट गर्ल्स ऑल्सो। आप गर्ल के बारे में बात कर रहे हो तो आप गर्ल्स के बारे में भी बात करोगे। अगर गर्ल नाउन है तो ऑब्वियसली गर्ल्स भी नाउन है। तो इस तरह से जब हम नंबर्स में जब किसी एक चीज़ की या मोर देन वन की जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड नाउन नंबर। और नाउन नंबर होते हैं 2, दैट इज़ सिंगुलर मतलब 1 और प्लूरल मतलब मोर देन 1। ठीक है, तो नाउन को हम एज अ सिंगुलर नाउन भी यूज़ करते हैं, हम प्लूरल नाउन में भी यूज़ करते हैं। सिंगुलर मतलब जब हम एक की बात करेंगे और प्लूरल जब हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे। सेकंड, जब नाउन यूज़ होता है तो एज अ पर्सन यूज़ होता है। एज अ पर्सन में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। नाउ अब ये क्या है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा, मे बी यू like preamble of constitution, we the people of India, remember we the people of India। तो यहाँ पर जो नाउन है वो कौन है? the speaker itself, I प्रीति शर्मा। तो what is this? This is first person noun। सेकेंड पर्सन नाउन मतलब आप सामने वाले का नाम लेके बोल रहे हैं, राहुल प्लीज़ हेल्प मी विद द लगेज। तो द पर्सन टू हुम यू आर स्पीकिंग टू मतलब जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति का जब आप नाम लेते हैं तो वहाँ पर नाउन कैसे यूज़ हो रहा है? सेकेंड पर्सन में यूज़ हो रहा है। थर्ड पर्सन में क्या हो गया? प्लीज़ इन्फॉर्म क्लास मैडम इज़ कमिंग। Okay, please inform in the class madam is coming। तो you are talking about madam। Any third person means the person who is spoken of, जिसकी बात आप कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब नाउन यूज़ होता है तो वो कौन सा होता है? थर्ड पर्सन नाउन। ओके, तो नाउन का यूज़ कहाँ है? एज अ पर्सन, फर्स्ट पर्सन जब स्पीकर खुद एक नाउन है, सेकेंड पर्सन जब सामने जो सुन रहा है उसका नाम जब स्टेटमेंट में यूज़ हो रहा है, नाउन इज़ सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन है? जब आप किसी तीसरे की बात कर रहे हैं और दैट इज़ नाउन, तो दैट इज़ यूज्ड एज अ थर्ड पर्सन। ओके, अब हम आते हैं केस पे। जब हम नाउन को यूज़ करते हैं, नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यूजेस हम क्या डिसाइड करते हैं कि नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है। जब आपका जो नाउन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब दैट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पर जो नाउन होता है वो कौन से केस में होता है? नॉमिनेटिव केस। लाइक हियर यू कैन सी द कैचर मिस्ड द बॉल। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जिसकी बात कर रहे हैं वो खुद एक नाउन है, द कैचर। तो यहाँ पे जो केस यूज़ हुआ है नाउन का वो कौन सा यूज़ है? वो है नॉमिनेटिव केस। अब आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव
माई डॉग बरीड हर बॉन। यहाँ जो नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो कौन से फॉर्म में है, वो है उसके ऑब्जेक्टिव केस में। नाउ पजेसिव तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर नाउन के पोजीशन की बात करते हैं और इसे अपोस्ट्रोफे एस के साथ में यूज़ करते हैं, तब यहाँ पे नाउन क्या कहलाता है, दिस इज टर्म्ड एज पजेसिव केस। ठीक है, आया आपको समझ में? लाइक हियर द किंग्स ऑर्डर वॉज फॉलोड। तो यहाँ पे किंग जो है, उस ऑर्डर के ऊपर किंग का पोजीशन बताया जा रहा है कि वो ऑर्डर जो था वो राजा का था। तो हमने क्या किया, किंग में अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया। ठीक है, तो केस में नॉमिनेटिव केस जब नाउन एज ए सब्जेक्ट काम करता है, केस में ऑब्जेक्टिव केस जब नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है, और केस में होता है पजेसिव केस जब ऑब्जेक्ट के नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ होता है। ठीक है, तो नाउन एज अ केस 3 तरह से यूज़ होता है। नाउ कम्स द रिकॉग्निशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, दैट इज जेंडर। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर इज अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन से जेंडर्स होते हैं? पहला होता है मस्क्यूलिन विच रेफर्स टू मेल। जब हम किसी मेल के लिए बात कर रहे हैं, लाइक बॉय, मैन, एलिफेंट, तो ये सब क्या हो गए, दीज आर द मस्क्यूलिन जेंडर्स। सर, मस्क्यूलिन जेंडर। फिर होता है फेमिनिन जेंडर जो रेफर करता है किसको, फीमेल को, मैडम, देन वुमेन, मदर, सिस्टर। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यू आर रेफरिंग टू द फीमेल, आप किसी फीमेल को रेफर कर रहे हैं। तो ये वाले जो जेंडर होते हैं, दिस इज फेमिनिन जेंडर। ओके, नाउ द लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर इज कॉमन जेंडर। लाइक आपने सर या मैडम ना बोल के यू कॉल टीचर। अब टीचर इज समथिंग कॉमन, वो सर भी हो सकते हैं, वो मैडम भी हो सकती हैं। चाइल्ड, you don't know you are talking about a boy or a baby, you are just talking about child. Animal, which animal, you don't know whether a male or a female. So such type of nouns are neuter gender which represent the common gender. Okay, so it was all about the noun. नाउन द नेमिंग वर्ड जो हमें आइडेंटिटी देता है, जो हर एक पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, एनिमल को एक नेम आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है, एक टाइटल प्रोवाइड करता है। देन वी सॉ द टाइप्स ऑफ द नाउन, दैट इज 5 टाइप्स, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। देन वी सॉ द वेरियस यूजेस ऑफ नाउन। नाउन एज अ नंबर यूज़ होता है सिंगुलर प्लूरल में, नाउन एज अ पर्सन यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। नाउन केस में यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, एज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, और जब पोजीशन शो करता है इट इज़ यूज्ड एज पजेसिव केस। नाउन एज अ जेंडर यूज़ होता है अगेन इन 3 फॉर्म्स, दैट इज मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। इट वॉज जस्ट द आउटलाइन कि नाउन क्या होता है, और नाउन को जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उसमें क्या क्या कंटेंट हम और पढ़ सकते हैं। अब धीरे धीरे करके हम इसका पूरा एक डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे। एंड देयरफॉर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।